भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़े जाने वाला 70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल। फसलें ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। धान की काश्त में मसरूफ अफराद फंस गए। तकरीबन 300 मर्दों, ख़वातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारत ने गुज़श्ता रोज़ दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा। सैलाबी रेला 40 घंटों में शादरा लाहौर पहुँचेगा। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 51,000 क्यूसेक हो गया। नालाबई में शकरगढ़ के करीब निचले दर्जे के सैलाबी रेले का बहाव 2,154 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी, नालाबई और दीगर मुआविन नदी नालों में तुग़यानी। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी और दरिया चनाब से मुल्हिक अजला में इंतज़ामिया अलर्ट। सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम। PDMA का कहना है कि रावी और दीगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। तमाम दरियाओं और बैराजेस, डैम्स, नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। भारत की शिमाली रियासतों में बारिशों और रैलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 22 अफराद हलाक। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, स्कूल्स बंद। नई दिल्ली में 24 घंटों में बारिश के सबब 15 इमारतें गिर गईं। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रियासत उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारतीय महकमा मौसमियात की आज रियासत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में शदीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी करने का फैसला सुना दिया। जज ने FIA के वकील से पूछा, सुलेमान शहबाज के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? FIA के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत है? सारा साल ड्रामा चलता रहा है। शहजाद अकबर को रिकॉर्ड कौन देता रहा था? साबिक ऑफिसर FIA बोले, शहजाद अकबर के साथ राबते में नहीं था। डॉक्टर रिजवान के साथ शहजाद अकबर मिलता था। जहांगीर तरीन, खुसरो फैमिली, शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स के खिलाफ साबिक वफाकी हुकूमत ने कार्रवाई का हुक्म दिया था। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रोशनी में हमने ये कार्रवाई की। प्रोसिक्यूटर ने कहा, सुलेमान शहबाज के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद मौजूद नहीं। जो अकाउंट ओपन हुए उस फॉर्म की रोशनी में सुलेमान शहबाज को मुल्जिम करार दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस 7 साल तक चलता रहा। शुक्र है कि हकायक अवाम के सामने आ गए। वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इन लोगों ने कौम की खिदमत की होती तो आज मुल्क की ये सूरत हाल ना होती। ज़मान पाक में पुलिस पर हमलों का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने मुकदमात में JIT की तश्कील के खिलाफ PTI की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। हुकूमत की तश्कील करदा JIT कानून के मुताबिक करार। अदालती फैसले के मुताबिक दरखास्त गुजार इनफरादी तौर पर ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकता है। जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अमजद रफ़ीक पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। 3 रुकनी बेंच की जानिब से 28 सफ़ात पर मुश्तमिल मुत्तफ़िक़ा फैसला जारी। नैब लाहौर का साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला। चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार और उनके ख़ानदान पर 9 अरब से ज़ायद असासे बनाने का केस ज़ेरे तफ्तीश है। नए ऑर्डिनेंस के तहत उस्मान बुज़दार को दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार किया जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला एक बार फिर मौखर। समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के मुताबिक फैसला अब तक मुकम्मल तौर पर तहरीर नहीं किया जा सका। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में फूड सिक्योरिटी सेमिनार। मुल्क भर से ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद की शिरकत। कॉर्पोरेट फार्मिंग से मुतालिक जदीद तरीक़ाकार और लाइफ स्टॉक की उभरती मार्केट ज़ेर बहस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन के ताउन से मुतादिद ज़राई मनसूबे ज़ेर गौर हैं। हुकूमत और फ़ौज की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए SIFC का क़याम अमल में लाया गया है। SIFC का हदफ बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाना और बढ़ते माशी बहरान पर काबू पाना है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे से मुताल्लिक़ तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया, शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया, तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई। PTI रहनुमा के वकील बोले, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कोई ट्वीट रिकॉर्ड पर नहीं। अदालत ने शाह महमूद की 2 मुकदमात में ज़मानत में 18 जुलाई तक तौसीह कर दी। जेल में B क्लास की सहूलियात न देने के खिलाफ साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को आज 4 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। 3-4 रोज से मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इश्तियाल अंगेज मुहिम चला रहे हैं। तहकीकात में ठोस शवाहिद सामने आए हैं कि मुहिम बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत चलाई गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में नफरत फैलाई जा रही है। हमें आज़ादी इज़हार राय और नफरत अंगेजी में फ़र्क करना होगा।
वफाकी वजीर शहरी रहमान ने चेयरमैन PTI को 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा, शवाहिद साबित करते हैं कि चेयरमैन PTI ने लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। कोई भी जमहूरी सियासी जमात इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं देती जैसा इन्होंने एक मामूली गिरफ्तारी पर दिया। चेयरमैन PTI अपनी ही पैरोडी बन चुके हैं। 27 जून को फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान की हलाकत के बाद हंगामे हुए। 3600 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अदालतों ने हफ्तावार छुट्टियां खत्म करके ओवर टाइम लगाया और मुकदमात की फौरी समाअत की। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा, फ्रांस की हंगामा आराई को अभी 2 हफ्ते भी गुजरे नहीं, वहाँ कड़ी सजाएं सुनाई जा रही हैं। समाअत एक ही दिन में तमाम हो जाती है। अक्टूबर में गर्मी होती है, इलेक्शन नवंबर में हो तो बेहतर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, चेयरमैन PTI को इक़्तिदार में लाने वाले अप्रैल 2019 में ही उनसे उकता चुके थे। सुप्रीम कोर्ट 2017 में फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने की हिमायत कर चुकी है। अदालती नज़ायर बदले नहीं जाते। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चेयरमैन PTI के कहने पर चलाई गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि दुबई में निगरान हुकूमत के लिए क्या फैसले हुए। मौलाना फजल रहमान दुबई में नवाज जरदारी मुलाकात पर एतमाद में न लिए जाने पर नून लीग से नाराज। PDM के सरबराह ने कहा कि नून लीग इत्तेहाद का हिस्सा है, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मशवरा भी नहीं किया। फजल रहमान ने यह भी कहा कि इलेक्शन वक्त पर होंगे मगर कौम से उम्मीद है कि मुल्क को दोबारा किसी आजमाइश में नहीं डालेंगे। मुल्क को तबाही से दो चार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। पीपल्स पार्टी ने कराची की 105 UCs और जमात इस्लामी ने 86 जीती हैं। बताया जाए कि पीपल्स पार्टी ने कैसे मैंडेट पर डाका डाल दिया। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का सवाल। नासिर शाह ने कहा कि 9 मई की वजह से PTI के अपने UC चेयरमैन छोड़ गए तो इसमें पीपल्स पार्टी का क्या कसूर। MQM ने बल्दियाती इलेक्शन ना लड़कर अपनी इज्जत बचाई क्योंकि उनके हाथ कुछ नहीं आना था। कराची के 50 साल पुराने अब्बासी शहीद अस्पताल में गटर का पानी जमा है। CT स्कैन और MRI की मशीन्स बरसों से ख़राब हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल के दौरे में गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो कभी अब्बासी शहीद अस्पताल का चक्कर भी लगाएं। मुर्तज़ा वहाब सिर्फ सामने का चेहरा है, इसके पीछे वडेरे, जागीरदार और करप्शन का सिस्टम है। इंटरबैंक में $1 2 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक के आखिरी कारोबारी रोज $277.90 पर बंद हुआ था। बिजली ₹1.24 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिल्स पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सार्फिन पर 46 अरब 53 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने गुज़श्ता हफ्ते बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी थी। मईशत के शहर में बिजली महंगी है, पानी है नहीं, गैस मिल नहीं रही है कि इलेक्ट्रिक वालों को 20-30 साल हो गए हैं। हर साल लोड शेडिंग इंतहा को पहुंचती है। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। तजवीज़ दी कि जब तक कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग या अंडरटेकिंग ना दें, लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का इजहार किया। कहा, 6 माह में 40 से ज़ायद नौजवान बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। कोयटा में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपए का इजाफा। फ़ी किलो कीमत 135 से बढ़कर 140 रुपए हो गई। शहर में आटे की कीमत में भी इजाफा वापस ना लिया गया। 20 किलो थैले की कीमत 2650 से बढ़कर 2720 रुपए हो गई। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा। चीनी की कीमत 135 से बढ़कर 140 रुपए फ़ी किलो हो गई। 50 किलो चीनी का थैला 6300 से 6500 रुपए का हो गया। सेक्रेटरी खुराक के मुताबिक हुकूमत ने चीनी की फ़ी किलो कीमत 98 रुपए मुकर्रर की थी। कैंट कमिश्नर पंजाब की शुगर मिल्स को रेट कम करने की अपील। हुंजा में हसनाबाद पर लैंडस्लाइडिंग से शराय कराकरम बंद, मुसाफिरों को परेशानी। गिजर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से मुतासरा कोहलू से भी शाहराह आमदोरफ्त के लिए आर्जी तौर पर बहाल। शाहराह पर 4 रोज से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल थी। महकमा मौसमियात की आज बालाई सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की पर जिनसी हमला करने वाला अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। मुलजिम का खाका तैयार, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने इलाके की जियो फेंसिंग करा ली, CCTV वीडियोस हासिल कर ली। 15 अफराद जेर हिरासत, लेकिन पुलिस मुलजिम को अब तक पकड़ने में नाकाम।
गुज़िश्ता दिनों गली से गुजरती लड़की पर नौजवान के जिनसी हमले की सीसीटीवी वीडियो सामने आई थी। मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की। लड़की की मुज़ाहमत पर मुलजिम पीछे हटने पर मजबूर हो गया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2 माह के लिए जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी। इस्लामाबाद की हुदूद में बगैर इजाज़त मजालिस और जुलूस पर भी पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पाबंदियाँ दफ़ा 144 के तहत नाफिज की हैं। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकाद पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज खुसूसी इजलास तलब कर लिया। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात पर भी गौर होगा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। 12 जुलाई को दिन 2 बजे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी असेंबली सेक्रेटेरिएट में वसूल किए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आला GB के इंतखाब के लिए पोलिंग 13 जुलाई दोपहर 12 बजे असेंबली हॉल में होगी। मॉनसून बारिशों का आगाज होते ही पाकिस्तान भर में हैजे के केस बढ़ने लगे। हैजे से सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर कराची है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक हैजे के 55 तस्दीक शुदा केस रिपोर्ट हुए हैं। 2 माह में कम से कम 4 हलाकतें रिकॉर्ड हुई। माहिरीन का कहना है कि कराची में सीवरेज मिला पानी हैजे के फैलाव का सबसे बड़ा सबब है। विफाकी हुकाम के मुताबिक मुल्क में अब तक लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा हैजे के 75 केस रिपोर्ट हुए हैं। इस साल हैजे से अब तक 43 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कराची वाटर बोर्ड भी टैंकर माफिया के सामने बेबस। जंजाल घोट में पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए रेंजर्स से मदद मांग ली। वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल के सरबराह ताबिश रजा ने इल्ज़ाम लगाया कि साइड सुपर हाईवे और गुलशन मेमार थाने पानी चोरों के साथ मिले हुए हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि जंजाल घोट KDA रोड पर वाटर बोर्ड की लाइन से लाखों गैलन पानी चोरी किया जा रहा है। टैंकर माफिया ने वाटर बोर्ड की मेन लाइन से कनेक्शन लेकर सड़क किनारे बड़े वॉल लगा लिए हैं। पानी चोरी की वजह से अतराफ की आबादियों के हज़ारों घराने पानी से महरूम हैं। गंधारा तहजीब और बुद्धा के विरसे पर म्यूजियम में शिरकत के लिए बुद्धमत के राहब इस्लामाबाद पहुँच गए। सकाफती सिफारतकारी के उन्वान से 3 रोज़ा सिम्पोजियम कल से इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद किया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा खिताब करेंगे। सिम्पोजियम की सरपरस्ती गंधारा टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार कर रहे हैं। 12 जुलाई को टेक्सला म्यूजियम, इसके साथ साथ स्टोपा और 13 जुलाई को तकबाई मर्दान और पेशावर म्यूजियम के दौरे किए जाएंगे। पाकिस्तानी नजात बरतानवी सहाफ़ी साइमा मोहसिन ने अपनी बरतरफी पर CNN के खिलाफ दावा दायर कर दिया। साइमा मोहसिन का एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में दायर मुकदमे में CNN पर नस्ली इम्तियाज़ बरतने का भी इल्ज़ाम। साइमा मोहसिन का मौक़िफ़ है कि वो 2014 में इसराइल में रिपोर्टिंग के दौरान ज़ख्मी होकर माजूर हो गई थीं। माजूरी के बाद CNN से बतौर प्रेजेंटर काम मांगा तो CNN ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो वैसी नहीं दिखती जैसी CNN चाहता है। साइमा मोहसिन के मुताबिक CNN ने उन्हें नस्ली और माजूरी की बुनियाद पर इम्तियाज़ का निशाना बनाया। लंदन का एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल साइमा मोहसिन के दावे के समाअत आज करेगा। CNN इंतज़ामिया का साइमा मोहसिन के इल्ज़ामात पर तबसरे से गुरेज करते हुए कहना था कि चैनल एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में दिफा करेगा। कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच कल से रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करेगा। कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के इक़दाम को गैर आइनी करार देने की पिटीशन शाह फैसल नामी ब्यूरोक्रेट ने दायर की। आइनी माहिरीन का कहना है कि 4 साल बाद बुनियादी हुकूक की दरख्वास्त पर समाअत भारतीय इंसाफ के मुँह पर तमाचा है। इससे पहले जजेस की रिटायरमेंट और समाज से मुआज़रत की बिना पर बेंच बनते और टूटते रहे। कश्मीरी अवाम का खैर मकदम। और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान मखसूस पोज सोशल मीडिया पर वायरल। एयरपोर्ट पर तलाशी लेने वाला पुलिस एहलकार भी शाहरुख खान के इस अंदाज पर मुस्कुराए बगैर न रह सका।